बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त आपका भाई सलमान भाई। नहीं दोस्तों, आज हम एक बार फिर उस्ताद जुल्नूर टीपू और प्यार मोहब्बत से मशहूर हैं ये आमिर टीपू के नाम से, ठीक है। इनके पास इन हाजिर हुए हैं। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि ना उस्ताद साहब से पूछें कि नए शौकीन जो हैं वो कैसे स्टार्ट लें, किस तरह रखें कबूतर, ताकि आजकल ऐसा चल रहा है कि कई दुकान पे जाते हैं या किसी से लेते हैं, पैसे ज़ाया होते हैं, कबूतर नहीं बनते, तो वक्त भी बचे और पैसे भी हमारे बचे। हमें कुछ इस तरह गाइड करें कि ना हमारा वक्त भी बचे, पैसे भी बचे और कबूतर भी अच्छे बन जाएं। हम कहाँ से स्टार्ट लें चलते हैं उस्ताद आमिर टीपू की तरफ। लें उस्ताद जी, ये टॉपिक मुझे ना काफ़ी दोस्तों ने दिया था कि उस्ताद साहब से मैंने सुन लिया। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी, सब व्यूअर्स को, दोस्तों को, प्यारे भाइयों को, शागिर्दों को और सब सुनने वालों को। तो सलमान भाई का चैनल मैं तो रिकमेंड करूँगा सब सुनने वालों को उसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें उसे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, और टॉपिक भी इनके जो हैं वो बड़े सिलेक्टिव और टू द पॉइंट होते हैं। गपशप कम होती है उसमें। एनी हो कबूतरबाजी वैसे है तो गपशप ही, आपस में गपशप लगे तो उसमें एक चाम बंदा रहता है, बंदा डिस्कस करता रहता है। सवाल ये था कि बिगिनर कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए कि टाइम और पैसा कम से कम जाए। इसमें देखिए, स्टार्टर के लिए रिस्क तो है, टाइम तो फिर ज़ाय होगा। जैसे मैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि ये परख पहचान जो सी है ना, ये रुपए में से 4 आने होती है। 25% चलें, बड़ा तजर्बा लगा लें, मेरी एज में तो अद्धो अद्ध कर लेने हैं। 50% आपकी परख पहचान होगी, जो हम जोड़, हड्डी, पर, दुम, कुंदा, कैंडा, आँख, डेला, रिंग, आउटर रिंग, इनर रिंग, जोड़, हड्डी का फासला, ये वो 100 पॉइंट बना लें हर किस्म की। वो हम फेसबुक पे और ये यूट्यूब पे चैनल्स पे आपस में डिस्कशंस साथसा की सुनते रहते हैं, आपस में भी करते रहते हैं, ठीक है ना। 50% वो लगा लें, 50% आसमान को दे दें कि कबूतर आपने एट द एंड आसमान में छोड़ के चेक करना है। और रिपीटेडली मैं बता दूं आपको, पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2 तरह के कबूतर आप आसमान में छोड़ के चेक करेंगे। एक, पहले ज़रा बच्चों को पक्का करेंगे, बच्चों को पूरा टाइम दें उनको पक्का करने के लिए, 1 महीना कम अज़ कम। उसके बाद उड़ाना शुरू करें उसे, फिर उनको कम गर्मी में उड़ा लें, फिर ज़्यादा गर्मी में उड़ा लें। तो ये तरीक़ाकार है उनको चेक करने का। तो बात सवाल असल ये था कि टाइम कैसे बचाया जाए जो नए स्टार्टर है। तो अब उसमें ये हो जाता है कि आप 50% तो आप काम ले लेना अपनी परख पहचान से, ओके। कुछ आपको होगी, अगर बिल्कुल पता नहीं, किसी दोस्त को ले जाएं, भाई को साथ, तो उसमें फिर उससे मशवरा कर लें। और बिल्कुल भी अगर आपको कबूतर पकड़ना नहीं आता तो देखें, मैं 2 बड़े अहम पॉइंट, आप कहीं दड़बी में, बाजार में या कबूतर सेलेक्ट करने जाते हैं ना कहीं, 2 बड़े अहम पॉइंट मैं बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको समझे कि कबूतर हाथ में ही पकड़ना नहीं आता। बिल्कुल, ये बताएंगे क्यों? हम। वो 2 पॉइंट ये है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कबूतर का कलर, रंग कैसा है। वो तकरीबन कुछ ना कुछ, जो नया कबूतरबाज है ना, जो स्टार्ट करना चाहता है, उसको कम से कम अलिफ बे पे का पता होता है। वो बिल्कुल लेमैन नहीं होता। आप ये समझ लें कि उसको कबूतर के रंग रूप का तो पता होता है ना कि आजकल इन फैशन कौन से हैं, कसूरिये कबूतर कौन से हैं, सियारकोटी कैसे हैं। तो उसको अपनी ज़रूरत का भी पता होगा कि उसको किस कलर का कबूतर चाहिए। तो कलर तो वो आंखों से देख लेगा दूर से कि ये कबूतर खूबसूरत है कि नहीं। और उसके बाद सेकंड अहम पॉइंट ये है कि 10, 20, 50 कबूतरों में से जिस कबूतर को देखें आप स्टैंडिंग अच्छी में नज़र आ रहा है ना, जो सीना तान के अकड़ के खड़ा है, टांगें उसकी लंबी हैं, दुम उसकी ज़्यादा लंबी नहीं है, साइज़ उसका दरमियान में है, मुनासिब है, वो कबूतर पिक कर लें, बिस्मिल्लाह पकड़ें। ये सिलेक्शन होती है आपकी। अब कबूतर जो है वो बाज़ार में आप जाएँ तो 500 रुपये से लेके 5000 तक जाता है।
मैं आम कबूतर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा तो फिर जो सा वो आप ये समझ लें कि फिर 50,000 का भी है और 5 लाख का भी है। चल सो चल तो बता रहा हूँ मैं, कबूतर जो चलते हैं मार्केट्स में वो मैंने यही देखा 500 से लेके 5,000 तक पर पीस होता है। 2,000, 4,000, 1,000, 500 एनी उसमें से आप अच्छे अच्छे कलर वाले सिलेक्ट करके 4-6 जोड़े। आखिर आपको जादू से किसी ने आपको मैथ का फार्मूला किसी उस्ताद ने नहीं बताना और ना आपने पूछना है किसी से। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आप एक फार्मूला लगाएंगे और 2 + 2 4 ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। तो आखिर आपने छोड़ के देखना है उसे। ये तो होगी पैसों वाली बात कि आपको पैसे खर्च किए कबूतर मिल गए। दूसरी है आपका एक तल्लक होता है। अब मेरे तल्लक वाले, ये मेरा खलीफा बैठा है हुमायूं खान, ये छोटा भाई है मेरा उस्ताद फारूक, सलमान भाई है। हम आपस में हम गपशप लगाते रहते हैं, हमारा एक बॉन्ड है, तल्लुक है हमारा। हम कबूतर बेच भी देते हैं, कारोबार भी करते हैं, कबूतर फरोशी कर लेते हैं, बच्चे शच्चे बेच के चले दाना ले आए, ठीक है ना। इसमें अपना एक सर्कल चलाने के लिए आया गया जो सा है वो चलता रहता है हमारा, लेकिन आपस में हम लेन देन थोड़ी करते हैं। अब सलमान भाई को मैं जाता हूँ इसके घर, मुझे को अच्छा लगता है इनके घर, तो मैं ले आऊँगा, तो मेरे से पैसा इसी तरह ये मेरे से लेंगे, मैं पैसे नहीं लूँगा इससे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आपको तल्लुक से भी मिल जाता है कबूतर, अपने तल्लुक यूज़ करें, ठीक है ना। अच्छी जगह तो अपने तल्लुक से ले लें। कोशिश करें किसी का बड़ा जोड़ा बड़ा कबूतर ना मांगे कि आपको इनकार हो जाए उसका को पट्टी पट्ठा ले लें। आप किसी भी दोस्त के घर चले जाएंगे, उसके अच्छे जोड़े जो होते हैं 2, 4, 6 आपको पता होगा उनका, बिल्कुल ठीक है ना। उनमें से आप एक पट्टी ले लें जो रिजल्टेड है उसको आप जाके अपने कबूतरों में ऐड कर लें। तो इस तरह से कबूतर बनाए हैं। ओवरनाइट रातों रात कुछ नहीं होगा, थोड़ा वेट कर, 1-2 साल तो लगेंगे ना आपको चेकिंग करते हुए, बिल्कुल उड़ा के चेक करते हुए, कबूतर का कलर बनाते हुए, देखते हुए। ये सूरत हाल है सारी। इस तरीके से आप करके देखें, कबूतर पालने को इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ और बताएं कि कबूतर की जो नलियाँ होती हैं, टांगे या पाँव से भी कबूतर की फ़र्क हो जाती है या उसकी परवाज़ में फ़र्क पड़ता है बारीक और मोटी में? बारीक और मोटी जो सा कबूतर गर्मी में उड़ने वाला है ना, अच्छा कबूतर जो गर्मी का परफॉर्मेंस कबूतर होगा, उसमें ये मैं कबूतर की नली की बात नहीं कर रहा। कबूतर की टांगों का रंग, नोक, पंजे और पलक का रंग, ये बेसिकली कबूतर के क्रॉस की तरफ निशानदेही करता है। ये पॉइंट इसमें कौन सा क्रॉस है, जैसे आप देखते हैं ये पट्टी वाले कबूतर हैं, इनमें जब ये हाई फ्लायर आप डालते हैं तो इनकी चोंचें शेडेड हो जाती हैं, जैसे शार्कों की होती थी, वाइट हो जाती हैं। तो जब चोंच वाइट होती है तो उसी तरह उसके पलक और पंजों का रंग हो जाता है। तो नली बारीक तो होनी चाहिए। कबूतर जो परफॉर्मर कबूतर है गर्मी में उसकी स्टैंडिंग अच्छी होगी, कमर, दुम, टांगे उसकी जैसे मैंने पहले बताया लंबी होंगी और उसकी नली बारीक होगी। अच्छे गर्मी में उड़ने वाले की कबूतर, उसमें मोटापा नहीं होगा, साइज में, वजन में उसके ये शोल्डर्स बारीक होंगे, इसको कुंदा कहते हैं हम, और साइज भी उसका इन बिटवीन होगा, ना वो ज़्यादा ओवरवेट होगा ना वो ज़्यादा अंडरवेट होगा, दरमियान में कबूतर होगा। दरमियान में रखें हर चीज़ को, सेंटर में एतदाल रखें। एक्सट्रीम इंतहा वैसी अच्छी नहीं होती। हर पॉइंट को जिसको भी लेके चलना है ना, दरमियान में लेके चलें, उसी में कामयाबी। कबूतर दरमियाने साइज का। अब दरमियाने के जब हम पॉइंट कहते हैं उसमें हेड, नोक, आँख, कुंदा, पर, पुर्जा, हड्डी, जोड़, नली सब दरमियान में आ जाएगी। ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा बारीक हो, ना ज़्यादा लंबी हो ना ज़्यादा छोटी हो, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। ये पॉइंट है। और बताएं उस्ताद मोहतरम, एक चीज़ और मैं बात काटने लगा हूँ। ये सारी डिस्कशंस जो चाहिए ना, बहस मुबासा, बहस तो नहीं कहूँगा इसे, ये नॉलेज है। आपस में आप एक एक नुक्ता उठाएंगे, मैं बोलूँगा, फिर कोई इख्तलाफ करेगा उससे, मैं उसको डिफेंड करूँगा, ठीक है। आप कुछ बोलेंगे, मैं उसको एग्री करूँगा या डिसएग्री। ये बहस मुबासा फिर इससे इल्म में, आपके शौक में, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। ये पॉजिटिवली लेना चाहिए। बहस इतनी नहीं करनी चाहिए कि एक दूसरे से आपका ताल्लुक ही ख़राब हो जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना मुझे काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन करके भी यही पूछा था कि उस्ताद साहब ने ना, उस्ताद साहब से आप पूछें कि हम एक जगह पे गए हैं, हम क्या मतलब कि उसमें पॉइंट देखें कि हम किसी के मुताज ना रहे। दो बता दिए, असल चीज़ ये है। दो बता दिए। और दूसरा एक
भाई ने और पूछा था कि आँख जौन सी है उसमें नमी या खुश्की, ये चीज़ अच्छी है या अच्छी है, हाँ, ये दोनों में से कौन सी आइज़ अच्छी है? जिसमें नमी ज़्यादा हो या एक आइज़ खुश्क होती है, इससे जौन सा है ना यार ये आँख उसका- वाला नुक्ता जोड़ सा बड़ा बाल का है, हम्म, छोड़ दो इसे। अच्छे कबूतर की आँख अच्छी होगी। आँख अच्छी क्या है, इसमें पूरा दिन चाहिए, पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि आँख का क्या कलर, रंग, मोटाई, रिंग, अंदर वाला बाहर वाला, ये वो पुतली, नूर। तो आँख अच्छी होनी चाहिए, कुशादा, रोशन, ज़रा मोटी मोटी आँख। अच्छे परफॉर्मर कबूतर की आँख खुली खुली होगी, जैसे आँख का आई बॉल डेला जिन्हों कहने हैं असी पंजाबी, वो उभरिया उभरिया नहीं होता, बाहर को निकला हो फील होगा। तो शाइन उसमें इतनी सी होगी जैसे एक मोती में होती है शाइन, ढलक जिसे कहते हैं हम, शाइनी होगा। जो खुश्क आँख है जिसमें शाइन नहीं होगी, वो आमतौर पे इन ब्रीड हो के ना कबूतर ख़राब हो जाते हैं, उनकी आँखों की शाइन ख़त्म होती है सबसे पहले। वो निशानी होती है कि इनमें परवाज होती है ना आपस में, या दूसरे तीसरे लो ग्रेड के क्रॉस लग लग के ये कबूतर जो उनसे है ना डेड एंड पे जा रहे हैं, इनके उड़ेंगे नहीं अब। कलर उनका जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए, कुंदा कैंडा तो वही रहना होता है कबूतर का। ये बड़ी आँख से पहचान आती है कि इसमें परवाज है कि नहीं बर्ड में। तो रोशन होनी चाहिए, डलक होनी चाहिए, जो उनसे आँख की पुतली हिल रही होती है, बड़ा अच्छा पॉइंट है जो। और ये पॉइंट वो है कि अब ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट को लेंगे कि जिस कबूतर की आँख हिल नहीं रही वो उड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं होती। मोस्टली प्रोबेबली ज़्यादा चांस यही है कि जौन सा कबूतर बच्चा बड़ा भाग में और उसकी आँख की पुतली जर्क दे रही होती है ना, हिल रही होती है, वो बड़ा गहरा जाके उठता है कबूतर। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये नोट किया करें, अच्छा कबूतर होगा। ये दोस्तों ये जो साथ साथ में पॉइंट वगैरह बताए हैं ये नोट किया करें, जितने भी नए व्यूवर्स हैं, ये नए व्यूवर्स के लिए टिप्पे होती हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि उस्ताद साहब के पास जाएं, कोई भी हो, अच्छा उस्ताद हो, जितने नए व्यूवर्स हैं, नए कबूतर परवर भाई हैं, उनके नॉलेज में इजाफे के लिए, ठीक है ना। और इसमें इसके अलावा कोई जोन सा ना दूसरी राय नहीं है, सही है। और एक चीज़ और है कि एक देखें, मैं जो सवाल करता हूँ ना उस्ताद मोहतरम, वो दोस्तों ने मुझसे पूछे होते हैं कि आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, क्योंकि मुझे ये काफ़ी दोस्तों ने आपका कहा था कि उस्ताद नूर टीपू भाई के पास जाएं, उनसे पूछें कि ये नए शौकीन कैसे स्टार्ट लें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कबूतर पकड़ते हैं, उसका शोल्डर, ठीक है, शोल्डर के पे कैसे पता चलेगा भी इस पे गोश्त है या नहीं, या कबूतर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये उस्ताद जी कोई पॉइंट बताएं हमारे जो नए। कोई नहीं, कोई पॉइंट है नहीं इतना बेटे, इतना पता क्या है, इतना औखा काम नहीं है। एक उर्दू का मुहावरा है, बाल की खाल उतारना। सही, अब इस शौक में जब आप ये परख पहचान में पॉइंट्स में जितनी बारीकी में जाते जाएंगे ना, ये याद रखना मेरी बात, जो मैंने बुनियादी चीज़ें आपको बताई हैं ना, जो अली बे पी है वो भी भूल जाएगी आपको। पंजाबी जी कहते हैं बहुता पढ़ लिख के ना जिसने बंदा PhD कर लेंदा ना, फिर डबल PhD 3 MA तो पागल हो जाता, हिल जाता। तो वो कहते हैं बहुता पढ़िया भी जड़ा ना वो दीवाना हो जाता। तो मेरा पुत्र बहुता पढ़न की कोशिश ना करया करो यार। यही तो वो 3-4 पॉइंट ने। उन्हें शोल्डर की मोटाई जिसने कबूतर हाथ च फड़ोगे ना, एक सेंसर हो आ जाता ਤੁਹਾਡੇ हाथ, एक फीलिंग होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको फील होता है कि यार ये परिंदा अच्छा है। ओके, जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे ना कबूतर को, और वो इन बिटवीन उसका वेट होगा ना, ओवर वेट होगा ना अंडर वेट होगा, उसका शोल्डर बेहतरीन होगा। सही, उसके शोल्डर पे गोश्त हो ही नहीं सकता। अगर गोश्त खोरा कबूतर है ना, तो वो फैट्स, चर्बी, गोश्त जो है ना, वो उसकी दुम से लेके गर्दन तक हर चीज़ उसकी मोटापे में आएगी। उसकी नेक भी मोटी होगी, उसका शोल्डर भी मोटा होगा। ये जब चेस्ट होती है, जिसको सीना कहते हैं, उसको भी आप दबाएंगे तो पिल्ला पिल्ला सा नरम फील होगा आपको। वेट वाला कबूतर, मोटा कबूतर, शिराजी पकड़ो कभी, ये शिराजी वाले टोली वाले कबूतर पकड़ के देखो, आपको फील आएगी। या आजकल मैंने देखे हैं वो ये सियालकोटी कबूतर को पटेरे 35 वाले लोगों ने बनाए हुए हैं, क्रॉस करा के ना आपस में। वो 2-2 कबूतरों जितना एक कबूतर है, मोटे मोटे हैं, टोपियों वाले, खूबसूरत बड़े होते हैं वो आँखों से, और ये वो पटेरे उन्हें कहते हैं आमतौर पर, लेकिन वो ख़राब किए हुए लोगों ने कबूतर। ये पॉइंट है, इतनी बारीकी में ना जाए शोल्डर को। बेसिकली जो सा लर्नर है ना, नया सीखने वाला, उसके यही 2-3 मैंने नुकते बताए हैं, दरमियान में देखा करें। सबसे पहले कबूतर का रंग अच्छा, स्टैंडिंग अच्छी, टेल छोटी, ओवरवेट ना हो,
कभी प्रोग्राम बनाना, फिर पर की दिल्ली भी डिस्कस करेंगे। जो कोई पॉइंट पूछना होगा सलमान भाई को आप नोट करा दिया करो ना, फिर 2-4-6 दिन में जब इनका चक्कर लगेगा फिर हम सारे भाई आपस में बैठ के डिस्कस कर लिया करेंगे कि यार ये नुक्ता क्या है, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हरफ आखिर नहीं है, ये को मैं वो बातें नहीं बता रहा जो जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि कोई मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला नहीं, ये मेरा ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, मेरी फीलिंग्स हैं, मैंने जो सीखा है ये सारी उम्र में इस शौक़ में वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। एट द एंड आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और सच बात होती है ना, सच बात की एक दलील होती है, उसकी एक महक होती है, खुशबू होती है सच की, वो आपको फीलिंग में आ जाती है कि यार ये मेरा ओपोनेंट जो है, सामने वाला बंदा कहाँ से बोल रहा है, ये सच है झूठा है, गप मार रहा है, ये कबूतरबाजी और कुछ भी नहीं, बल्कि कबूतरबाजी से हटके भी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप इसी तरह झूठ और सच का कंपैरिजन करते हो। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप हमारे दोस्तों का ना एक टैडी कबूतर, पहले आपने जो इमामदीन कबूतर दिखाए थे दोस्तों ने बहुत पसंद किए, अब आप हमें ना कुछ टैडी कबूतर दिखाएं जो अपनी नस्ल में प्योर हो, जिस तरह कोई मैं रसगर वाला कबूतर है अपनी नस्ल में प्योर हो, चोई साहब वाला कबूतर है अपनी नस्ल में प्योर हो, ये जो उनका ना हमारे दोस्तों को फ़र्क बता दें आप दिखा के कबूतर, ताकि वो कहीं जाएं उनके लिए ये भी आसानी हो। मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अब आप एक ऐसा करें ना, ब्रेक कर लें ना थोड़ी सी, है ना, तो मैं भी ज़रा आप दाने आपके सामने मैं दाना डाल दूँगी, उसके बाद दूसरे क्लिप में आप ऐड कर लीजिएगा, फिर इकट्ठी कर लेंगे। ठीक हो गया ले दोस्तों, ब्रेक ले लें।